सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपसे एक विनती करना चाहते हैं, अगर आप इस परंपरा को देख रहे हैं और इस बाइबल स्टडी का सारे बातों को आप समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने चाहने वालों को, अपने दोस्त लोगों को, अपने परिवार वालों को इसको भेज दें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद। तो पिछले एपिसोड में पाप के बारे में बाइबल में लिखा हुआ 5 वचनों को हमने पढ़कर सुनाया था। पहले जैसे हमने बताया है, वैसे इन 5 भागों को मन लगाकर ध्यान से पढ़िए। उसके बाद अपने आप से ये सवाल करें, क्या हमने सचमुच में उतार पाया है? हमारे अंदर अभी भी इस तरह का कोई पाप छिपा तो नहीं है? इसका जवाब आप मुझे नहीं देना है, परमेश्वर को देना है। हालेलुया। कुछ लोग हैं अपने पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर से माफी भी मांगते हैं, लेकिन उस पाप को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग मनफराव के बारे में ऐसे कहते हैं, मैं पहले 5 पैकेट सिगरेट पीता था, अब 1 ही पैकेट पीता है। पहले विदेशी शराब पीते थे, अब मैं थाड़ी पीता हूँ। पहले गुटखा खाते थे, अभी कभी कभी खैनी खा लेता हूँ। पहले चर्च नहीं जाता था, अभी कभी कभी चर्च में चल जाता हूँ। दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, पास्टर को भी कभी कभी कुछ देते हैं। ये लोग समझते हैं मनफराव का मतलब यही है। चर्च में कभी कभी जाता हूँ, लेकिन आसपास में बड़े बड़े मीटिंग, कन्वेंशन सब होते हैं तो वहाँ जरूर जाएंगे। प्रचार के बाद प्रचारक पूछता है, कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करना चाहता है तो अपने हाथों को उठाएगा। ये लोग अपने हाथों को वहाँ पर उठाएंगे। 1 महीना में अगल बगल का गांव में या शहर में 50 मीटिंग होगा, तो ऐसे लोग उन 50 मीटिंग में जाएंगे और 50 बार अपने हाथों को उठाएंगे। किसी को ये भी नहीं पता नहीं चलता है कि किस लिए हाथ उठा रहा है। जैसे लगेगा कि ये सब हाथ उठाने वाला मजदूर है। ये लोग बार बार यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करते हैं और त्याग देते हैं। पाप को त्यागने के बजाय यीशु मसीह को ही त्याग देते हैं। जब 50 मीटिंग में जाएंगे और 50 बार अपने हाथों को उठाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि इनके पास कितना हृदय है जो बार बार दे रहे हैं। एक मीटिंग में एक हृदय यीशु मसीह को दे देता है। आपको बताना चाहते हैं, ये सब मनफराव नहीं है। अपने पापों को डर के साथ, भय भक्ति के साथ मानकर, परमेश्वर से माफी मांगकर उसे त्यागना और ये निर्णय लेना कि उस पाप को हम दोबारा अपने जीवन में आने ही नहीं दूंगा। ये निर्णय जब हम लेते हैं तो यीशु मसीह का पवित्र लहू से हमारा पाप धुल जाएगा। एक वचन पढ़ना चाहते हैं, रोमियो का किताब का 1 अध्याय का 32वां वचन। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाला मृत्यु का दंड का योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। बहुत ही साफ रीति से पौलुस यहाँ पर लिखकर हमारे लिए दिया है कि वे तो परमेश्वर की ये विधि को जानते हैं कि ऐसे काम करने वाला मृत्यु का दंड का योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे करते हैं, वो अपने आप करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे करने वालों से भी प्रसन्न रहता है। यहाँ हमने कुछ ही बातों को विश्लेषण किया है, इसलिए आप अपने जांचें कि इसमें से किसी एक भी पाप आपका जीवन में अभी भी बाकी है, तो परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर माफी मांगकर उसे त्याग दे और आगे इन सब बातों को आपके जीवन में ना लाएंगे, ऐसा एक निर्णय लेना, तब आपका मनफराव होगा। मनफराव का 7 शाखाएं हैं, उसमें से 5 हमें करना है। जब ये 5 हम करेंगे तो 2 बात जो है वो परमेश्वर करेंगे। जो हमें करना है वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहला है
अपना पाप के बारे में जांच कर जान लेना। दूसरा है वो पाप के लिए अनुताप करना। तीसरा है वो पाप के लिए पश्चाताप करना। चौथा है उस पाप को अंगीकार करना। पांचवा है दूसरों से मेल मिलाप करना। ये 5 बात आप और हम करेंगे तो परमेश्वर 2 काम हमारे लिए करेंगे। वो क्या है? पहला है हमारा पाप को धोकर हमें शुद्ध करेगा। दूसरा है हमको धर्मी ठहराएगा। एक व्यक्ति के जीवन में इन 7 बातों का पूर्तिकरण हो जाते हैं तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का उद्धार हुआ है। ऐसे व्यक्ति के नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 का 15 पढ़ते हैं। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा, यानी कि नरक में भेजा जाएगा। जिसका नाम जीवन के पुस्तक में ना लिखा हुआ पाया तो उनको कहाँ पर उनका व्यवस्था है? उनका व्यवस्था किया हुआ है नरक का, आग का झील में। हालेलुया। जिस किसी का मतलब है किसी को कोई विशेष परिगणना नहीं है, किसी को कोई महत्व नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, छोटे बड़े नहीं है, काले और गोरे का बात नहीं है, अमीर और गरीब का बात नहीं है, पंडित और अनपढ़ का नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पर। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया तो वह आग के झील में डाला जाएगा। इतनी बातों को बताने के बाद हमारा यह सवाल करना जायज नहीं है, फिर भी पूछना चाहते हैं। आप में से कितना लोग अपने सीने में हाथ रखकर धैर्य के साथ ये बोल सकता है कि हमारा भी नाम उस जीवन का पुस्तक में अंकित है? आप अपने जांच लीजिएगा। जिसको अभी धैर्य नहीं है, इस पूरे बाइबल अध्ययन खत्म होने के बाद धैर्य आपको आ जाएगा। हालेलुया। इस सिलसिले में एक और खास बात हम बताना चाहते हैं। हो सकता है सालों पहले आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया था, वो नाम अभी भी जीवन का पुस्तक में है या मिटाया गया है? ऐसा विश्वास आपको है? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस सोच में बैठा हुआ है कि उनका नाम जीवन का पुस्तक में पहले लिखा हुआ है और अभी भी वो वहीं पर है। ये विश्वास कितना लोगों के अंदर है? क्योंकि परमेश्वर जीवन के पुस्तक में से आपका नाम मिटाया भी जा सकता है। जीवन के पुस्तक में से नाम कैसे मिटाएगा, क्या कारण से मिटाएगा, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मन फिराव का योग्य फल नहीं लाएगा तो जीवन के पुस्तक में से नाम मिटाएगा। वचन को हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 7 से लेकर के 12वां वचन तक हम पढ़ते हैं। जब उसने बहुत तेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा
और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु फूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। यूहन्ना फरीसी और सदूकियों को कैसे संबोधित करता है? हे सांप के संतान। सोचिए, बपतिस्मा लेने के लिए जो लोग आया है उसे बोलते हैं हे सांप के बच्चे। फरीसियों और सदूकियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को जिंदा छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन अभी का जमाना रहता, प्रचारक अपने पैरों से चलकर घर नहीं पहुंचता। हम सब विश्वासियों को कैसे संबोधित करते हैं? जैसे नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं वैसे करते हैं। हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे करके हम लोग संबोधित करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे संबोधित करेगा तो फिर कहीं प्रचारक प्रचार नहीं कर पाएंगे। इधर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसे संबोधित करने का कारण है, किसको किस प्रकार संबोधित करना है वो ये अच्छी तरह से जानता है। सांप के स्वभाव वाले इन फरीसियों और सदूकियों को ऐसे संबोधित करते हुए कहता है, मन फिराव का योग्य फल लाओ। उसके बाद कहता है, मन फिराव का योग्य फल नहीं लाएगा तुम, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, वो तुम्हारे पाँव में कुलाड़ा रखा है, उससे तुम्हें काटा और आग में झोंका जाएगा। केवल यही नहीं, एक और चीज उनके हाथ में है, सूप। उससे क्या करेगा? अच्छा और बुरे को अलग अलग करेगा, जैसे गेहूं और फूसी को। अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु फूसी को कहाँ रखेगा? उस आग में जलाएगा जो कभी बुझेगी नहीं। हालेलुया। इसका मतलब यही है, मन फिराव का कुछ योग्य फल है। अगर आप में वो योग्य फल नहीं है, इसका अर्थ यही है आपका मन फिराव का अवस्था नष्ट हो गया है। दूसरे अर्थ में आपका नाम जीवन का पुस्तक में से मिटा दिया गया है। इस बात का और अच्छी रीति से प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय 5वां वचन में लिखा है। हम लोग देखते हैं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यहाँ साफ रीति से लिखा है, जो जय का जीवन नहीं बिताता उसका नाम जीवन के पुस्तक में से काटा जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अभी इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।